पिछले क्लास में हमने ऑक्सीलेटर और ऑक्सीलेटर का क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। एनालॉग सर्किट का टॉपिक। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं हम, या फिर इसी को ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसका क्या पढ़ेंगे, हम ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑक्सीलेटर क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है बोल सकते हो। ये क्या करता है, कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है, डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स एनी डिजायर्ड सिग्नल ऑफ डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल में जो पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल में जो हम जनरेटर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल का जनरेटर का इक्विवेलेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सिस्टम है, वही ऑक्सीलेटर। डिजायर्ड सिग्नल जनरेट करता है। डिजायर्ड सिग्नल जो को रहता है वो क्या रहता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम होता है हिंदी में। तो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर। ठीक है, सो ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच जनरेट्स एनी डिजायर्ड सिग्नल ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिजायर्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीलेटर जो होता है बेसिकली एक एम्पलीफायर सर्किट है, वही बोल सकते हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑक्सीलेटर एक एम्पलीफायर सर्किट होता है जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ करता है। बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ, अगर देखना चाहूँ तो ये एक एम्पलीफायर होता है बोल सकते हैं। ठीक है, एक एम्पलीफायर होता है जिसमें क्या यूज़ होता है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं हर एक टर्म को डिफाइन करूँगा, फीडबैक होता क्या है कैसे, सब चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीलेटर क्या होता है, एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ करता है, या फिर जिसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ होता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो कि बेसिकली ऑक्सीलेटर मेड अप ऑफ, ये बना होता है दो चीज़ से बना होता है, एक एम्पलीफायर और मेजर चीज़ क्या रहता है इसमें, फीडबैक नेटवर्क। क्या रहता है इसमें, फीडबैक नेटवर्क रहता है। एम्पलीफायर और क्या रहता है, फीडबैक नेटवर्क। एम्पलीफायर फीडबैक नेटवर्क रहता है, और एक तीसरा कंपोनेंट अगर लिखना चाहे तो चल जाएगा, ये क्या होता है, मिक्सर, ब्लॉक डायग्राम में दिख जाएगा। तो ऑक्सीलेटर बेसिकली एक एम्पलीफायर सर्किट ही होता है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। कोई भी ऑक्सीलेटर है वो कैसे बना रहता है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर, इसकी गेन को ए ले लेता हूँ। गेन का मतलब क्या होता है, सब चीज़, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होगा जिसको आप नहीं जानेंगे। आपको रटने वाला चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, समझा दे रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को। ये फीडबैक नेटवर्क है, ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन कर रहे हैं, कनेक्शन देखेंगे। यहाँ पर एक मिक्सर है, इसको एडर भी बोल देते हैं, मल्टीप्लायर भी बोलते हैं ना, मिक्सर, एडर, मल्टीप्लायर, इतना सारा चीज़ बोलते हैं।
ये आपका आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है तो वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वो वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। ये एम्पलीफायर का गेन है ए, फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर बीटा, ठीक है। ये मिक्सर है, मिक्सर बोलो चाहे एडर बोलो चाहे मल्टीप्लायर बोलो, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, इनपुट वोल्टेज सिग्नल वी एस। फीडबैक नेटवर्क से जो जनरेट सिग्नल होगा उसको फीडबैक वोल्टेज सिग्नल बोलेंगे, फीडबैक वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज सिग्नल, फीडबैक वोल्टेज सिग्नल वी एफ। सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज सिग्नल या सोर्स वोल्टेज सिग्नल वी एस, दोनों सेम फेस में रहता है, इस कारण प्लस प्लस, ठीक है। ये मिक्सर है, मिक्सिंग करेगा, सिग्नल एडर भी बोलते हैं, सिग्नल का एडिशन करता है, सिग्नल को ऐड करेगा और एडेड रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा। दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट। कोई भी ऑक्सीलेटर सर्किट है बेसिकली एक एम्पलीफायर सर्किट होता है जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ करके डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करता है। तो देखा जाए तो ऑक्सीलेटर एक सिग्नल जनरेटर ही है, देखा जाए तो ऑक्सीलेटर क्या है, सिग्नल जनरेटर ही है बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दो चीज़ से मिलकर बना है, मेनली एम्पलीफायर, दूसरा है फीडबैक नेटवर्क, और तीसरा जो है एलिमेंट है वो मिक्सर। मिक्सर को कहीं कहीं पर एडर भी लिखा जाता है, ऐड करने वाला, या फिर मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सोर्स इनपुट वोल्टेज सिग्नल आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, इनपुट फीडबैक वोल्टेज सिग्नल आ रहा है, दोनों सिग्नल सेम फेस में है, सेम फेस में होने के कारण दोनों सिग्नल आपस में ऐड हो जाएगा और एडेड आउटपुट सिग्नल यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में जाएगा। तो वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल टू दी एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के लिए आपका इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वी आई, ठीक है। वी आई क्या है, इन दोनों का एडेड आप, यहाँ पर ये प्लस प्लस लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम फेस में है, सेम फेस में है मतलब अगर इनपुट वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव आप मान लीजिए, इसको वेव फॉर्म बना दो क्या, चलो ऐसा बना देता हूँ, ऐसा, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव हाफ, और ये भी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव, इसका मतलब क्या है, जब ये सिग्नल है पॉजिटिव हाफ में है तो उसी टाइम इंस्टेंट और सेम ड्यूरेशन तक ये भी पॉजिटिव है, जब ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल में है तो उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक ये भी क्या है, निगेटिव। तो दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम। तो जब भी दो सिग्नल्स की पोलैरिटी सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेम फेस में बोलेंगे, इन फेस बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इनपुट सोर्स वोल्टेज सिग्नल वी एस और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल वी एफ दोनों सेम फेस में होता है, सेम पोलैरिटी के होता है। सेम फेस में होने के कारण ये दोनों सिग्नल मिक्सर में जाने के बाद क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि सेम पोलैरिटी में एडिशन होता है। अगर मैथ्स की बात करें तो दो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो भी ऐड हो जाएगा, अगर दोनों वैल्यू अगर निगेटिव है तो भी ऐड होता है। -2 और -2 करोगे तो 4 हो जाएगा, -4। वैसे ही +2 और +2 ऐड करोगे ना तो भी +4 हो जाएगा। तो सेम फेस में क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पर सोर्स इनपुट वोल्टेज सिग्नल वी एस और फीडबैक वोल्टेज सिग्नल वी एफ दोनों सेम फेस में होने का कारण दोनों सिग्नल आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और एडेड आउटपुट सिग्नल ही रिजल्टेंट फॉर्म में यहाँ पर जनरेट होता है। इस रिजल्टेंट आउटपुट जो सिग्नल है मिक्सर का, उसको मैं वी आई लिया हूँ, और यही वी आई जो सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है। ये जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है, इनपुट, एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है। फाइनली एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है
जो किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड वैल्यू तक इंक्रीज करके हाई एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर बोलते हैं। जो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो है, आप या तो यहाँ पर ट्रांजिस्टाइज्ड एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो, फेट एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओपैम एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो, कोई भी एम्पलीफायर यूज़ करो। ठीक है, तो एम्पलीफायर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करके इंक्रीज्ड या फिर हाई एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो एम्पलीफायर का गेन यहाँ पर ए है, ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा, एम्पलीफाइंग एक्शन करेंगे। तो जिस गेन से ये इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा उस गेन को इस एम्पलीफायर का क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन और गेन ऑफ एम्पलीफायर। सो हियर वी कैन राइट गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इक्वल टू ए, और एम्पलीफायर का गेन ए है, वो क्या होगा, हमेशा गेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज। ठीक है, देख सकते हो एम्पलीफायर की गेन ए की बात कर रहा हूँ, तो इस एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज वी नाट है, ये वाला, ये वी नाट, ये वी नाट इस एम्पलीफायर के लिए आउटपुट के फॉर्म में दिख रहा है, और इस एम्पलीफायर के लिए इसका लिए इनपुट है वो वी आई है। तो इस एम्पलीफायर का गेन ए क्या होगा, इट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नाट टू द इनपुट वोल्टेज वी आई। तो एम्पलीफायर का सेल्फ गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर ए मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसी को बोल सकते हैं हम कि एम्पलीफायर किसी सिग्नल को जिस गेन से एम्पलीफाई करता है उस गेन को एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बोलेंगे। तो गेन और वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज मैथमेटिकली एज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज। तो वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वी आई हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये एम्पलीफायर का खुद का गेन है, मतलब ये क्या है, ए टाइम्स एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके आउटपुट देगा। अगेन फीडबैक गेन फैक्टर बीटा, फीडबैक नेटवर्क, देखो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो फीडबैक नेटवर्क में किसके फॉर्म में दे रहा है, इनपुट के फॉर्म में। इसका आउटपुट है उसमें इसमें इनपुट के फॉर्म में दे रहा है, और इसका आउटपुट जो है उसको मिक्सर में हम इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, फीडबैक नेटवर्क। अब देखो एम्पलीफायर का डेफिनेशन मैंने बताया और एम्पलीफायर की गेन लिख दिया। अब फीडबैक नेटवर्क बताते हैं। फीड का मतलब देना होता है, फीड का मतलब देना है, बैक मतलब वापस बोल सकते हो। तो फीडबैक मतलब जो वापस देने का काम करे। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, सर्किट। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली ऐसा पैसिव नेटवर्क होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एम्पलीफायर के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट में वापस देने का काम करता है। यहाँ पर सर्किट देख सकते हो, सर्किट में दिखा देता हूँ, ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, इसके आउटपुट को हम कहाँ दे रहे हैं, फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह। अब फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है वापस इस मिक्सर के थ्रू इसी में इनपुट की, ठीक है। तो आउटपुट के कुछ भाग को हम इनपुट में वापस के रूप में दे रहे हैं। क्लियर हुआ, तो ऐसा नेटवर्क जो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को लेकर इनपुट में वापस देने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। फीड मतलब देना, बैक मतलब वापस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फीडिंग और providing a fraction of output signal back to the input।
क्लियर हुआ। जब भी किसी सर्किट के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट में वापस दिया जाता है तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक प्रोसेस जिस नेटवर्क के थ्रू किया जाता है उसको हम फीडबैक नेटवर्क कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो फीडबैक आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट में देने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं। जिस नेटवर्क के थ्रू इस प्रोसेस को अचीव किया जाता है उस नेटवर्क को, सर्किट को क्या बोलते हैं, फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। तो ये फीडबैक नेटवर्क है। और फीडबैक जो नेटवर्क होता है बेसिकली क्या होता है, पैसिव नेटवर्क होता है। वह रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर, अब देख सकते हैं गेन का मतलब आउटपुट अपन इनपुट। इसको देखो, ये फीडबैक नेटवर्क का इनपुट है वो क्या है, एम्पलीफायर का आउटपुट है। तो एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में दिया जा रहा है और फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है वो क्या है, VF। तो गेन फैक्टर या फिर फीडबैक गेन फैक्टर, फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक नेटवर्क बीटा इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट। तो फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट क्या है, VF है। तो ये VF आउटपुट हुआ, इनपुट क्या है, V0 है। तो VF डिवाइडेड बाय क्या हो गया, V0 हो गया। तो इट विल बी रेशियो ऑफ फीडबैक सिग्नल टू दी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल V0। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो कोई भी फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक गेन फैक्टर उस फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट, फीडबैक नेटवर्क के लिए आउटपुट VF होगा। एरो देख लो, सिग्नल का फ्लो डायरेक्शन है। यहाँ पे ये आ रहा है एम्पलीफायर का आउटपुट, इसका इनपुट बन रहा है और इसका आउटपुट जो है वो मिक्सर के थ्रू इसका इनपुट बन रहा है। तो VF डिवाइडेड बाय V0, फीडबैक गेन फैक्टर बीटा इक्वल टू VF डिवाइडेड बाय V0। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों नेटवर्क का गेन फैक्टर हो गया। ठीक है, दोनों वोल्टेज गेन है और सेम रेशियो इसका कोई यूनिट नहीं होता। कैसे नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज है वोल्ट यूनिट होगा, इनपुट वोल्टेज है वोल्ट यूनिट होगा, वोल्ट और वोल्ट कैंसिल होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो गेन ऑफ एम्पलीफायर इज डायमेंशनलेस पैरामीटर। एंड बीटा को देख लेते हैं, ये भी इसका यूनिट वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बीटा भी क्या है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है, यूनिट लेस पैरामीटर, एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, इसका वैल्यू रेशियो में होगा। ठीक है, 1 से कम होंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 1 से कम होगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा होता है जनरली। ठीक है, लेकिन ये 1 से कम होगा क्योंकि कुछ फ्रैक्शन बोला। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल बैक टू द इनपुट इन एनी सर्किट। क्लियर हुआ। तो कोई भी सर्किट के आउटपुट के कुछ भाग को वापस उसी सर्किट में इनपुट के फॉर्म में देने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं। जिस सर्किट के थ्रू इस प्रोसेस को अचीव किया जाता है उस सर्किट को हम फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। और जितने पोर्शन को वो फीडबैक देने का काम करेगा वो फीडबैक गेन फैक्टर के द्वारा डिसाइड होता है, बीटा के द्वारा। तो बीटा ही डिसाइड करेगा कि कितना भाग है आउटपुट का वो इनपुट में वापस दिया जा रहा है। क्लियर हुआ। ये हो गया। देखो एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है ऑक्सीलेटर का। देखा जाए तो एक एम्पलीफायर ही है जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये VI इस एम्पलीफायर का इनपुट है, V0 इस एम्पलीफायर का आउटपुट है। V0 इस फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट है और VF इस फीडबैक नेटवर्क के लिए आउटपुट है। अगर इतने पोर्शन को अगर मैं डॉटेड लाइन से ऐसा घेर दूं तो ये पूरा सिस्टम है वो पूरा ऑक्सीलेटर ही है।
ये डॉटेड लाइन से घिरा हुआ सर्कल जो से घिरा हुआ जो पोर्शन है वो कंप्लीट ऑक्सीलेटर बन रहा है। तो इस कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट के अंदर फीडबैक नेटवर्क आ रहा है, एम्पलीफायर भी आ रहा है। तो इस कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है वो वी नॉट है। ठीक है, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट है। कंप्लीट ऑक्सीलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट है। और इस ऑक्सीलेटर सर्किट का इनपुट वोल्टेज क्या है, वी एस है। ओवरऑल होल इनपुट टू दिस ऑक्सीलेटर वी एस एंड कंप्लीट आउटपुट ऑफ दिस ऑक्सीलेटर इज वी नॉट। सो अगर इसकी कंप्लीट गेन की बात करूं, ओवरऑल गेन और फीडबैक गेन, देन गेन ऑफ ऑक्सीलेटर, गेन ऑफ ऑक्सीलेटर, गेन ऑफ ऑक्सीलेटर, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, फीडबैक गेन ऑफ सर्किट, फीडबैक गेन ऑफ सर्किट। कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट का फीडबैक गेन अगर मैं इसको ए एफ से शो कर दूं, गेन मतलब ए, एफ मतलब फीडबैक। कंप्लीट जब हम फीडबैक को काउंट करेंगे तब अभी तक का ये वाला गेन है विदाउट फीडबैक। कैसे, ये तो इसके खुद का गेन है एम्पलीफायर का, ये बीटा है वो फीडबैक नेटवर्क का खुद का है। लेकिन जब हम इस फीडबैक सिग्नल को भी काउंट करें तो कंप्लीट सर्किट का जो गेन है उसको फीडबैक गेन बोलेंगे। और ये फीडबैक जो गेन होगा रेशियो ऑफ होल आउटपुट ऑफ दिस सर्किट वी नॉट टू द होल इनपुट। तो कंप्लीट सर्किट के लिए इनपुट क्या है, वी एस है। इसको देख सकते हैं, सर्कल से घिरा हुआ आउटपुट वी नॉट, सर्कल से बाहर सिर्फ इनपुट क्या है, वी एस। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वी एस ये होंगे। वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये वी एस। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये ओवरऑल वोल्टेज गेन और फीडबैक गेन का एक्सप्रेशन है वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब देखते हैं। अब देखे, हमने देखे इस कंप्लीट सर्किट को देख लेते हैं अपन। ये आपका मिक्सर है, इस मिक्सर, इसको एडर भी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इस मिक्सर सर्किट में देखा जाए तो दो इनपुट है, एक एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल वी एस जिसे हम सोर्स वोल्टेज बोलते हैं, और दूसरा जो सिग्नल है वो फीडबैक वोल्टेज सिग्नल है वी एफ। दोनों जो सिग्नल्स हैं दोनों सेम फेस में हैं। सेम फेस में होने के कारण ये दोनों सिग्नल आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मिक्सर पे दो सिग्नल गया, एक वी एस के फॉर्म में, दूसरा वी एफ के फॉर्म में। दोनों सेम फेस होने के कारण दोनों सिग्नल आपस में ऐड होगा और एडेड आउटपुट यहाँ पर किस फॉर्म में जनरेट होंगे, वी आई के फॉर्म। क्लियर हुआ? सो सिग्नल जनरेटेड आउटपुट सिग्नल फ्रॉम मिक्सर सर्किट। तो मिक्सर सर्किट से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो जनरेटेड सिग्नल एक्चुअल में क्या है, वी आई। और वी आई सिग्नल विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ सोर्स वोल्टेज सिग्नल वी एस एंड फीडबैक वोल्टेज सिग्नल वी एफ। इसको दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये कहाँ से आया, सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम मिक्सर सर्किट, क्योंकि मिक्सर सर्किट पे दो सिग्नल इनपुट के फॉर्म में जा रहे हैं और वो दोनों जो सिग्नल है वो सेम फेस में है। सेम फेस में होने के कारण वो दोनों सिग्नल आपस में ऐड हो जाएंगे और एडेड आउटपुट ही रिजल्टेंट सिग्नल के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सर से जनरेटेड जो सिग्नल है वो एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, सोर्स वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू निकालना है वी एस का, तो वी एफ को इधर लिया तो ये हो जाएगा वी आई माइनस क्या हो जाएगा, वी एफ। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई माइनस क्या हो जाएंगे, ये वी एफ हो जाएंगे। अब इस वी एफ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 से रखेंगे, रख दो वी एस की वैल्यू। तो ये क्या था, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस था, ऐसा था।
तो ये वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस का वैल्यू क्या है, वी आई माइनस वी एफ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से। ए एफ फीडबैक गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन आर गेन विथ फीडबैक ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट। ए एफ इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस, या फिर ये वी नॉट डिवाइडेड वी एस का वैल्यू वी आई माइनस क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमरेटर और ये पूरे डिनोमिनेटर को वी आई से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये ए एफ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वी आई से, ठीक है। तो वी आई से डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाय वी आई, ये हो जाएगा। ये वी आई को वी आई से ही डिवाइड कर दो, माइनस ए वी एफ वाई क्या हो जाएगा, ये वी आई। तो ये वी आई और ये वी आई कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, ठीक है, ये मिला। अब ये वी नॉट बाई वी आई का रेशियो बनता है, ये एम्पलीफायर का गेन है, बट ऐसा वी एफ बाई वी आई का रेशियो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है इस इक्वेशन में। तो कैसा भी करके हम इसको क्या करेंगे, चलो दिखा देता हूँ, तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये देख लो, हमने वी नॉट और वी आई का रेशियो पढ़ा, और वी एफ बाई वी नॉट का रेशियो पढ़ा, और वी नॉट बाई वी एस का रेशियो पढ़ा, लेकिन कभी भी वी एफ और वी आई के बीच में रेशियो नहीं पढ़े। देखो 3 रेशियो बना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसी रेशियो आ रहा है, ठीक, ये है, ये रेशियो आ रहा है वी एफ बाई वी आई। तो कैसे भी करके इसको हमें क्या करना पड़े, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर देता हूँ मैं, ए एफ इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसके ऊपर में वी नॉट का गुना कर देता हूँ, वी नॉट से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो ये वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, इनटू एक बार मल्टीप्लाई किया हूँ और एक बार डिवाइड कर देता हूँ, तो वी नॉट वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट हो जाएगा। मैंने इस ऊपर में वी नॉट का गुना किया और नीचे में वी नॉट से क्या किया हूँ, डिवाइड किया। तो एक वी नॉट को वी आई के साथ रेशियो बनाया ऊपर वाले को, और एक नीचे वाला डिवाइडिंग में जो वी नॉट किया हूँ उसको वी एफ के साथ रेशियो बनाया। तो ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी नॉट बाई वी आई। वी नॉट बाई वी आई को एक रेशियो बना देता हूँ, तो ऐसा लिख देता हूँ। फिर वी एफ बाई वी नॉट को एक रेशियो बना देता हूँ, तो ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी नॉट बाई वी आई इट इज़ अ गेन ऑफ एम्पलीफायर, ओपन लूप गेन मतलब उसके खुद का गेन, ए 1 माइनस वी नॉट बाई वी आई उसके खुद का गेन, वी एफ बाई वी नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, बीटा। सो दिस विल बी इक्वेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन और गेन विथ फीडबैक ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट। तो ए एफ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बीटा है। ये ऑक्सीलेटर सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज गेन है या फिर गेन विथ फीडबैक। जहाँ पर ए है वो एम्पलीफायर का खुद का गेन है। वेयर आप लोग थ्योरी अच्छे से लिखना भाई। ए इक्वल टू ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन और गेन ऑफ एम्पलीफायर एक ही मतलब उसके खुद का गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का गेन है। बीटा क्या है, फीडबैक गेन फैक्टर, फीडबैक गेन फैक्टर, ये फैक्टर है मतलब एक से कम होगा समझो, ठीक है। लेस देन 1 होता है, रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। किसका, फीडबैक गेन फैक्टर ऑफ फीडबैक नेटवर्क सर्किट का, उस फीडबैक सर्किट का मतलब जो फीडबैक करने का काम करता है वही फीडबैक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब बेसिकली क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क एक पैसिव नेटवर्क होता है
जो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब ऐसा नहीं है कि RLC बोल दिया तो तीनों से मिलकर बना है। R और C हो सकता है, या फिर L और C हो सकता है, या फिर RLC भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली फीडबैक नेटवर्क एक पैसिव नेटवर्क होता है जो एम्पलीफायर के कुछ फ्रैक्शन को लेकर वापस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में देने का काम करता है। तो जो एम्पलीफायर के कुछ फ्रैक्शन को आउटपुट को इनपुट में वापस देने का काम करता है, उस नेटवर्क को, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क है। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर बीटा, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस पैरामीटर, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर भी होगा, चलेगा, लेकिन हमेशा 1 से कम ही होंगे। ये क्या है? उस एम्पलीफायर का खुद का गेन है, मतलब जिस गेन से एम्पलीफायर उस इनपुट वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बोलते हैं। गेन का मतलब होता है मैथमेटिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ? अब देखो ये क्या है आपका? दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन और गेन विथ फीडबैक ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट। ठीक है, तो ये फीडबैक गेन है, गेन ऑफ वेन विथ फीडबैक। यहाँ पर देखिए, अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करूँ, इस पोर्शन की अगर बात करूँ, तो सपोज मॉड ऑफ ए बीटा इट इज़ क्लोज लूप गेन बोलेंगे इसको, उस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पर क्लोज लूप गेन ऑफ ऑक्सीलेटर, उस ऑक्सीलेटर पर क्लोज लूप पाथ जो बन रहा है उसका गेन है। ठीक है, क्लोज लूप गेन, ऑक्सीलेटर पर क्लोज लूप गेन है ए बीटा। तो किसी सर्टेन केस में मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू अगर 1 है, अगर मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू अगर 1 है, अगर ए बीटा का प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, मान लिया जाए, सर्टेन केस ऐसा कंडीशन आता है कि उस फीडबैक नेटवर्क का, उस ऑक्सीलेटर सर्किट का क्लोज लूप जो गेन होगा, उस क्लोज लूप पाथ पर जो गेन होंगे उसकी वैल्यू अगर 1 है, तो ए एफ इक्वल टू क्या मिलेंगे? ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या 1 होगा। तो ये ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, और ए डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ये ऑक्सीलेटर का ओवरऑल गेन या फिर फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी आइडियली इन्फिनिटी हो जाएंगे, बट प्रैक्टिकली वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होंगे? ये जो सर्किट है वो ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा। ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा, दैट मीन्स ये डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना स्टार्ट कर दे। तो इसकी प्रॉपर ऑक्सीलेशन होने के लिए उस सर्किट के क्लोज लूप गेन की वैल्यू को क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू यूनिटी, +1 का इक्वल होना चाहिए। उस क्लोज लूप गेन की वैल्यू को ऑलवेज क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। तो जब क्लोज लूप गेन की वैल्यू यूनिटी हो जाएगा तो सर्किट का ओवरऑल जो गेन ए एफ है वो इन्फिनिटी हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, और जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उसका ओवरऑल गेन इनफाइनाइट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो ऑक्सीलेटर है वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ न करके अपने खुद के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट में वापस के रूप में वापस ले करके वो डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो जब ए बीटा का वैल्यू 1 होगा, ए बीटा इक्वल टू 1 होंगे, तो क्या होगा? एफ की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगे, एफ की वैल्यू, फीडबैक गेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीलेटर सर्किट ये आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट के फॉर्म में वापस लेकर ये क्या करेगा? ये जनरेशन करेगा। ठीक है, तो उस समय वो एक्सटर्नल एनर्जी Vs को यूज़ करना बंद कर देगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसको एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज Vs की आवश्यकता नहीं होगी,
ये अपने आउटपुट के कुछ भाग को ही ऐसे इनपुट के फॉर्म में लेगा और डिजायर्ड सिग्नल्स का जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उसकी गेन इनफाइनाइट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो ऑक्सीलेटर जो सर्किट है अपने खुद के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट की तरह यूज़ करके ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपन का ऑक्सीलेटर का ब्लॉक डायग्राम या फिर वर्किंग प्रिंसिपल। होता क्या है एक बार देख लो, कंक्लूजन इसका वर्किंग फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे ही ऑक्सीलेटर सर्किट को पावर दोगे, पावर देने से क्या होगा, सोर्स वोल्टेज सिग्नल जाएंगे। सोर्स वोल्टेज सिग्नल का एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल यहाँ पर वी नॉट के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा ऐसा, ये एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलेंगे। ये एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के कुछ भाग को ये इनपुट के फॉर्म में लेगा। इनपुट के फॉर्म में फीडबैक, इसके कुछ फ्रैक्शन को ये ले करके वापस इसमें इनपुट के फॉर्म में देंगे। अब ये वो सोर्स वोल्टेज सिग्नल और ये फीडबैक वोल्टेज सिग्नल दोनों क्या है, सेम फेस है। सेम फेस होने के कारण ये दोनों सिग्नल आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके एडेड आउटपुट सिग्नल है यहाँ पर रिजल्टेंट फॉर्म में जनरेट होगा और ये जनरेटेड रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में चला जाएगा। इस इनपुट सिग्नल Vi को एम्पलीफायर अगेन लार्ज अगेन से एम्पलीफाई करेगा, फिर से हाई एम्पलीट्यूड का एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करेगा। इस एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के कुछ फ्रैक्शन को फिर से फीडबैक नेटवर्क इनपुट के फॉर्म में वापस इसको दे देगा। फिर से ये दोनों सिग्नल आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने से एडेड रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो लार्ज मिलेगा। अगेन इस लार्ज एम्पलीट्यूड के सिग्नल को इस ए गेन से एम्पलीफाई करेगा। ए गेन से एम्पलीफाई होने से फिर से वेरी वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड का आउटपुट वोल्टेज आपको फिर से मिल जाएगा। अगेन इस लार्ज, तो होता क्या है, एक प्रोसेस चलते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी ओवरऑल गेन की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो जाता है। ओवरऑल गेन की वैल्यू क्या हो जाता है, वेरी वेरी लार्ज हो जाता है। दैट मीन्स आइडियली इनफाइनाइट हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीलेटर सर्किट है अपनी इस सोर्स वोल्टेज का यूज़ ना करके इस आउटपुट वोल्टेज के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट के फॉर्म में ले करके डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की सिग्नल का जनरेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर के क्लोज लूप पाथ का क्लोज लूप गेन क्या होगा, यूनिटी होगा, इक्वल टू क्या रहेंगे, 1। तो मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तभी वो ऑक्सीलेशन का काम कर सकता है। तो जब मॉड ऑफ ए बीटा का वैल्यू यूनिटी होगा तो उस समय उसकी वो फीडबैक जो गेन है इनफाइनाइट हो जाएंगे। और जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उसकी फीडबैक गेन इनफाइनाइट होगा वो डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिज़ायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना शुरू कर देगा। मतलब वो एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ ना करके अपने खुद के ही एनर्जी के कुछ पोर्शन को इनपुट के फॉर्म में लेकर सिग्नल का जनरेशन करना स्टार्ट करें। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्सीलेटर। कोई भी ऑक्सीलेटर बेसिकली क्या होता है, एक एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अगेन फीडबैक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है वापस देना। यदि किसी सर्किट के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक प्रोसेस कहते हैं। जिस नेटवर्क के थ्रू इस ऑपरेशन को अचीव किया जाता है उस नेटवर्क को बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।
अगर किसी को कहीं पर डाउट है तो कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।